तो पहले आप ये वीडियो क्लिप देख लो बाबा का, उसके बाद जो है मैं इसके बारे में बात करता हूँ। गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। गीता में लिखा है कि आत्मा की मुक्ति कहीं हो सकती है, व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है तो केवल सनातन धर्म वेद विधान के अनुसार पोथी पाठ। बाबा ने बोला गीता में लिखा है स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, और यही इसी संदर्भ के और भी कई श्लोक जो हैं वो गीता में लिखे हुए हैं, जिसका अर्थ या तात्पर्य ये है कि अपने धर्म में मरना बेहतर है दूसरे धर्म में मरने के बजाय, या दूसरे का धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अपने ही धर्म में रहना सबसे अच्छा है। दूसरे के धर्म में जाकर कभी जो है वो सदगति नहीं मिलती, अपने ही धर्म में रहकर सदगति मिलती है। गीता में जो श्लोक लिखे हैं उनका ये तात्पर्य है। अब सवाल ये है कि अगर जैसा कि लिखा है कि जब ये द्वापर युग था, दुनिया में और कोई भी धर्म नहीं था, पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदू धर्म था, और खास तौर पर जब ये युद्ध हो रहा था और गीता का सार गीता बताई जा रही थी कृष्ण द्वारा अर्जुन को, तो समय रुक गया था और वहां पर सिर्फ ये दो ही लोग थे और कोई भी नहीं था। पूरी दुनिया में अगर द्वापर युग था और हिंदू धर्म ही था तो दूसरा कौन सा धर्म है जिससे कृष्ण को खतरा लग रहा था? और कृष्ण किस धर्म के बारे में बोल रहे थे कि अपने धर्म में रहो, हिंदू धर्म में रहो, किसी और धर्म में मत जाओ। इसकी असलियत ये है कि ना तो गीता जो है वो महाभारत का कोई युद्ध हुआ, ना गीता किसी युद्ध में बोली गई, ना कृष्ण जो है वो कोई एग्जिस्ट करते, ना कृष्ण कोई थे, ना अर्जुन कोई था। ये सब सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं। ये गीता और जितने भी ये देवता कृष्ण और राम और शिव वगैरह जितने भी हैं, ये सारे के सारे, और ये सब जितने भी पुराण और ये महाकाव्य, ये काव्य पुस्तकें जो लिखी गई हैं, ये सारी की सारी बौद्ध धर्म के वर्चस्व को खत्म करने के लिए लिखी गई थी, रची गई थी, ताकि बौद्ध धर्म के वर्चस्व को खत्म किया जा सके। आप गीता में जब पढ़ोगे, इस दृष्टिकोण से जब पढ़ोगे, आपको और बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, जहां पर गीता का लेखक ये एक्सेप्ट करता है और साफ साफ पता चलता है पढ़कर कि वो किसी दूसरे धर्म से डरा हुआ था, घबराया हुआ था, और अपने लोगों को बहुत सख्ती से निर्देश दे रहा था कि दूसरे धर्म में मत जाना, दूसरा धर्म चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना दिखे उसमें मत जाना, अपना ही धर्म अच्छा है। इसलिए ये सारी बातें काल्पनिक हैं। काल्पनिक बातों से बाहर निकलिए, सच्चे परमेश्वर को पहचानिए। बाइबल में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। गॉड ब्लेस यू।